नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। और आज जो है वो हम करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम जो हैं हमारे प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कालापानी घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। और हमारे सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और ऑप्शन सिक्किम। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? उत्तराखंड होगा। यानी कालापानी जो है वो भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। और उत्तराखंड में एक दर्रा है और इस दर्रे का नाम है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे के पास उत्तराखंड में कालापानी, हाल फिलहाल में ये चर्चा का विषय, क्योंकि भारत जो है वो उत्तराखंड में इस लिपुलेख दर्रे के आसपास सड़कों को चौड़ी कर रहा है और नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये काला पानी जो है ये नेपाल अधिकृत क्षेत्र में माना जाता है। और आपको पता है ये त्रिजंक्शन है, तीन देशों का जंक्शन यहाँ पे लगता है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भारत उत्तराखंड है और एक तरफ वो चीन है। तो तीनों क्षेत्रों के सामरिक दृष्टि से जो है ये काला पानी जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे तीन देशों की सामरिक जो सीमा है वो लगता है। इसलिए हमें याद रखना है कि काला पानी घाटी भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। कौन से दर्रे के पास है? लिपुलेख दर्रा, जहां पे जो है भारत और नेपाल के मध्य 1200 करोड़ रुपए का काली नदी जो है उस पर क्या बन रहा है? पुल बन रहा है। शारदा नदी या काली नदी पर क्या बन रहा है? पुल बन रहा है। दूसरा, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एक दर्रा है रोहतांग दर्रा, दूसरा जो दर्रा है शिपकिला, तीसरा जो दर्रा है वो है बड़ा लापचा दर्रा। और शिपकिला दर्रा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी दर्रे से होकर जो है वो सतलज नदी जो है वो क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। यानी शिपकिले दर्रे से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो एक महत्वपूर्ण दर्रा है बनिहाल दर्रा, एक दर्रा है पीर पंजाल दर्रा, एक दर्रा है जोजिला, एक दर्रा है बुर्जिल और एक जो दर्रा है काराकोरम दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं ये जम्मू कश्मीर में। इनमें अगर हम बात करें कि बनिहाल जो दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है, जोजिला दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत का महत्वपूर्ण क्या माना जाता है? दर्रा माना जाता है। और जोजिला, इस जोजिला दर्रे से होकर सिंधु नदी जो है वो भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। जोजिला दर्रा सामरिक दृष्टि से हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण। बनिहाल दर्रा, और बनिहाल जो दर्रा है इस दर्रे में जवाहर जो सुरंग जो है वो क्या है? अवस्थित, जिससे होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो है वो क्या करता है? गुजरता है। यानी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो श्रीनगर से लेकर कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और हम कहते हैं बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल में याद रखना है कि पीओके पाक अधिकृत कश्मीर की जो राजधानी है मुजफ्फराबाद, अगर मुजफ्फराबाद से श्रीनगर आना है तो हम किस दर्रे का प्रयोग करेंगे? बुर्जिल दर्रे का प्रयोग करेंगे। और सिक्किम के दर्रों की बात करें तो हमें याद रखना नाथुला दर्रा जो सिल्क रूट के लिए प्रसिद्ध है। और एक जो दर्रा है नाथुला जो दर्रा है वो कहाँ पे है? सिक्किम में अवस्थित है। और एक है जलेपला दर्रा, और ये जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित। नाथुला दर्रा और जलेपला जो दर्रा है वो सिल्क रूट या रेशम मार्ग के लिए प्रसिद्ध है। और इसी नाथुला जो दर्रा है इस दर्रे की विशेषता ये भी है कि 2007 में चीन ने व्यापारिक दृष्टि से और कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे का क्या किया गया? वापस खोला गया। दूसरा, ये जो दर्रा है ये सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
इसलिए हमें याद रखना है कि सिक्किम के महत्वपूर्ण दर्रे कौन से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है, और हमारे सामने ऑप्शन है लेवेंडर उत्पादन के लिए, तिलहन उत्पादन के लिए, सरसों उत्पादन के लिए, झींगा मछली उत्पादन के लिए। तो इसका जो है वो सही उत्तर होगा वो होगा लेवेंडर उत्पादन के लिए। ये जो बैंगनी क्रांति है ये हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में क्या की जा रही है, तैयार की जा रही है। और इस क्रांति से यहाँ के परंपरागत जो किसान हैं उन किसानों ने बैंगनी क्रांति को अपनाते हुए यहाँ पे मुख्य रूप से जो एक मिशन है ओरामा मिशन, ओरामा मिशन, और इस ओरामा मिशन के अंतर्गत इन्होंने मुख्य रूप से मेथा, खस, हम बात करते हैं पामारोजा आदि की क्या की, कृषि की। यानी कहने का अर्थ उन्होंने अपनी परंपरागत जो कृषि है उनको छोड़कर मेथा, खस, पामारोजा जो है इनकी क्या की, कृषि की। और जैसे इनकी कृषि की तो इनकी आमदनी जो है वो 4 से 5 गुना जो है वो क्या है, बढ़ी है। और इसी कारण से लेवेंडर जो उत्पादक है ये वर्तमान में किसके अंतर्गत आता है, बैंगनी क्रांति के अंतर्गत आता है। और बैंगनी क्रांति के अंतर्गत ये जो मिशन है ये कौन सा है, ओरामा मिशन के तहत क्या किया गया, शामिल किया गया। दूसरा हम बात करते हैं तिलहन उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है पीली क्रांति, पीली क्रांति। और पीली जो क्रांति है वो तिलहन उत्पादन है या हम कहते हैं सरसों उत्पादन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अगर हम बात करते हैं पीली क्रांति कह दो या सरसों उत्पादन के लिए, तिलहन के लिए पीली क्रांति या तिलहन ऑप्शन में हो और सरसों, तो पहली प्राथमिकता हमें किसे देनी है, सरसों उत्पादन। और झींगा मछली की बात करें तो गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति जो वो झींगा मछली उत्पादन के लिए। अगर केवल और केवल मछली के लिए बात करें तो याद रखना नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है, तो हम कहते हैं मछली उत्पादन से। झींगा मछली की बात करें गुलाबी क्रांति के लिए क्या की जाती है, मानी जाती है। यानी ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है, और हमारे सामने जो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा, इसरो द्वारा, खनिज मंत्रालय द्वारा। अगर इसकी बात करें तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान जो बोर्ड है उसके द्वारा जो है वो पावर परियोजना क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। यानी ये परियोजना क्या है, पावर परियोजना का अर्थ ये है कि महिलाओं को रिसर्च के लिए अधिक से अधिक जो है वो साधन उपलब्ध करवाना इस परियोजना का क्या माना जाता है, उद्देश्य माना जाता है। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है उस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, वह हम बात करते हैं विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा मिलकर जो ये पावर परियोजना क्या किया, प्रारंभ किया। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो महिलाओं को रिसर्च के अंदर जो है वो क्या करना, अधिक से अधिक जो है इन्वॉल्व करना, उनको रिसर्च की ओर आकर्षित करने के लिए जो पावर परियोजना है वो क्या की गई है, प्रारंभ की गई है। इसलिए हमें याद रखना है कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा कौन सी परियोजना प्रारंभ की गई है, पावर परियोजना जो है वो क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। यानी हमें मुख्य रूप से अनुसंधान में महिलाओं का योगदान बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ की है, पावर परियोजना प्रारंभ की है। दूसरा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है, और हमारे सामने ऑप्शन है टीकाकरण, वायु सेवा को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय सेना का युद्ध अभ्यास, और सरकार गांवों की ओर जो अभियान है उसके लिए। तो इसका सही जो उद्देश्य है मिशन इंद्रधनुष वो किससे संबंधित, टीकाकरण से संबंधित है। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है उसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि महिला या गर्भवती महिला व छोटे बालकों को टीकाकरण के माध्यम से स्वच्छ रखने के लिए मिशन इंद्रधनुष जो है वो थर्ड जो है वो क्या किया गया, प्रारंभ किया गया है। यानी गहन मिशन इंद्रधनुष जो थर्ड है वो कब प्रारंभ किया गया, तो हम कहते हैं इंद्रधनुष जो मिशन है वो कब प्रारंभ किया गया था, तो हम कहते हैं इसके जो प्रारंभ है वो दिसंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। और वर्तमान में इंद्रधनुष थर्ड
जो है वो क्या क्या प्रारंभ किया गया। और इस मिशन इंद्रधनुष 3 का जो मेन उद्देश्य है वो गर्भवती महिलाओं व बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से घर घर तक पहुंचकर जो है उनको क्या करना, टीकाकरण करना। तो हमें मोस्टली याद रखना, मिशन इंद्रधनुष जो है वो गर्भवती महिलाओं व बालकों को टीके लगाना जो है उद्देश्य जो है वो क्या है, मिशन इंद्रधनुष। कब प्रारंभ किया गया? तो दिसंबर 2014 में ये प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बारबाडोस द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? और हमारे सामने ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर। यानी बारबाडोस है वो द्वीप है, एक देश है। और ये जो देश है ये नवीनतम जो है, यानी नवीनतम जो देश है, हम कहते हैं गणतंत्र जो देश है वो बना है। नवीनतम गणतंत्र देश के रूप में ये अस्तित्व में, यानी पिछले 400 सालों से ये जो था ये किसके नियंत्रण में था? तो हम कहते हैं पिछले 400 सालों से ये एलिजाबेथ द्वितीय यानी ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय उसके नियंत्रण में था। और वर्तमान में इन्होंने यानी इस देश ने इनको क्या कर दिया, हटा दिया। और वर्तमान में ये जो देश है ये विश्व का नवीनतम गणतंत्र देशों में क्या किया जाता है, गिना जाता है। और 400 सालों से यानी पिछले 400 सालों से ये ब्रिटेन के नियंत्रण में था, ब्रिटेन के नियंत्रण में था। और लेकिन इसने एक बात की कि ये जो है ये 54 जो देश है राष्ट्रमंडल के, इस देश में ये क्या रहेगा, शामिल रहेगा। यानी राष्ट्रमंडल जो देश है उसमें तो ये शामिल रहेगा, लेकिन नवीनतम गणतंत्र देश जो है वो कौन सा, बारबाडोस जो है। कहाँ पे? कैरिबियन सागर यानी वेस्ट इंडीज द्वीप समूह के पास ही ये बारबाडोस द्वीप क्या है, अवस्थित है। अगर हम प्रशांत महासागर में बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में हमें याद रखना है महत्वपूर्ण जो द्वीप है वो है जापान। जापान यानी एशिया महाद्वीप का विकसित देशों में एक महत्वपूर्ण देश आता है जापान। जापान के पास ही है फिलीपींस, और फिलीपींस जो है इसकी राजधानी लूनोज, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला है। और मनीला जो है वो कौन से द्वीप पर है? तो हम कहते हैं लूनोज, जो सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाता है। और मनीला में एशियाई विकास बैंक क्या है, अवस्थित है। और हिंद महासागर की बात करते हैं तो हिंद महासागर में याद रखना मेडागास्कर, मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, किस देश में सबसे बड़े टेलीस्कोप से प्लेटो ग्रह के बारे में बड़ा पता चला है? और हमारे सामने ऑप्शन है भारत, अमेरिका, फ्रांस और यूएई। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। यानी भारत में देवस्थान नामक स्थान पर, यानी भारत के नैनीताल में है देवस्थान, नैनीताल में जो स्थान है देवस्थल। और इस देवस्थल से प्लूटो ग्रहों के बारे में नवीनतम जो है वो खोजें की गई। यानी हाल फिलहाल में नैनीताल में देवस्थल जो स्थान है उसमें लगा जो टेलीस्कोप है, जो विश्व के महत्वपूर्ण टेलीस्कोप, सबसे बड़े टेलीस्कोप में अपना स्थान रखता है, उससे प्लेटो ग्रहों के पिछले कुछ वर्षों से अध्ययन किया जा रहा था। और उस अध्ययन में हमें रोमांचित करने वाले जो साक्ष्य हैं वो क्या हुआ है, पता है। और इसीलिए जो देवस्थल है नैनीताल है वो क्या रहा है, चर्चा में रहा। और एक चीज हमें याद और भी रखनी है कि हमारे पिछोला झील है, और पिछोला झील कहाँ पे है? तो हम कहते हैं उदयपुर में है। और यहाँ पे भी एक महत्वपूर्ण जो है वो टेलीस्कोप क्या की हुई है, लगाई हुई है। दूसरा जयपुर का जंतर मंतर, ये भी क्या है, सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो हम कहते हैं जंतर मंतर सौर वेधशाला। और उदयपुर की जो पिछोला झील है यहाँ पे पहले एशिया की सबसे बड़ी क्या लगाई गई थी, टेलीस्कोप लगाया गया। तो राजस्थान भारत जो है, लेकिन भारत जो है वो वर्तमान समय में अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ग्रह नक्षत्रों के क्षेत्र में अग्रणी कदम बढ़ाता जा रहा है। और अभी जो है वो प्लेटों के रहस्यों के बारे में जो पता चला है वो कौन से देश की जो है वो टेलीस्कोप थी? तो हम कहते हैं भारत। और भारत में भी कहाँ पे, नैनीताल। और नैनीताल में कहाँ पे, देवस्थल जो है वहां से इसके बारे में क्या चला है, पता चला। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य में उसका पहला बायोडाइवर्सिटी खोला गया है? तो हमारे सामने ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश,
जम्मू कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल। और इसमें सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश जो है, इस हिमाचल प्रदेश में देश का पहला बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वो क्या किया गया है? खोला गया। बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो क्या किया गया? खोला गया है। और ये जो पार्क है ये यहाँ के जो जैव विविधता रखने वाले जो जीव समूह उन्हें क्या प्रदान किया जाएगा? रक्षा प्रदान किया। यानी संकट में जो प्रजाति है उस संकट में प्रजाति को क्या प्रदान किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया। और अगर हम बात करें कहाँ पे, तो मंडी जिले में। कहाँ पे? मंडी जो जिला हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पे ये पार्क खोला गया। और कौन सी घाटी में? तो घाटी की बात करें तो यहाँ पे घाटी है जिसका नाम है जनजैहली घाटी जो है। इस जनजैहली घाटी में यहाँ का बायोडाइवर्सिटी जो पार्क है वो क्या किया गया? खोला गया। यानी कहने का अर्थ है बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे खोला गया? हिमाचल प्रदेश में, मंडी जिले में। जनजैहली घाटी है, इस जनजैहली घाटी में बहुत सारी जो है वो जैव विविधता पाई जाती है। अगर हम बात करें भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो शांत घाटी, या हम कहते हैं साइलेंट वैली। साइलेंट वैली या शांत जो घाटी है जो केरल में अवस्थित है, पश्चिमी घाट में, जहाँ पे भारत की सर्वाधिक क्या पाई जाती है? जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ पे क्या किया गया? खोला गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कमलांग टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। और आपको पता होगा कि भारत में टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो कब प्रारंभ किया? तो हम कहते हैं 7 अप्रैल 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो प्रारंभ किया। वर्तमान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? तो हम कहते हैं वर्तमान में 53 जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट है। और अरुणाचल प्रदेश वाला जो टाइगर प्रोजेक्ट है ये कौन सा है? 50वां टाइगर प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करें कि भारत का 51वां टाइगर प्रोजेक्ट जो वो कौन सा है? विलीपुतूर टाइगर प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पे है? हम कहते हैं तमिलनाडु में। 51वां जो था वो विलीपुतूर था। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। 52वें जो था वो कौन सा है? रामगढ़। विषधारी टाइगर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? ये हम कहते हैं राजस्थान में। और 53वां टाइगर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? तो हम बोलते हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास है, ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। तो वर्तमान में भारत में कितने टाइगर प्रोजेक्ट? 53। कब प्रारंभ? 7 अप्रैल 1973 में। वर्तमान में 53 है। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 4 हैं। कितने? 4। तो ये है राजस्थान के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। वर्तमान में कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टाइगर प्रोजेक्टों में से एक है। और आने वाले कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप इन्हें याद करने की कोशिश। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।